इंडियन नेवी के तरकश में एक से बढ़कर एक जंगी जहाज हैं जो दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने का दम रखते हैं। चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई और दुश्मन देश, भारत की नजर अब पानी से लेकर आसमान तक दुश्मनों पर रहती है और इसी नजर को और भी पैनी करने के लिए इंडियन नेवी के बेड़े में एक और जंगी जहाज को शामिल किया गया है जिसका पता दुश्मन भी नहीं लगा सकेंगे। इंडियन नेवी का यह जंगी जहाज दुश्मनों को दूर से ही भांपने का दम रखता है। इसका नाम है INS महेंद्रगिरी। आइए हिंद के सिकंदर के खास कार्यक्रम में INS महेंद्रगिरी की ताकत के बारे में भी जानते हैं। दुश्मनों से देश की हिफाजत के लिए वॉरशिप महेंद्रगिरी को समंदर की लहरों में उतार दिया गया। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में उनकी पत्नी ने इस युद्धपोत को लॉन्च किया। ये जंगी जहाज अपनी बनावट से लेकर क्षमता तक कई खासियतों से भरा है। सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये 75% स्वदेशी है और दुश्मनों की नजर में आए बिना उस पर हमला करने में सक्षम है। लॉन्चिंग के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुझे यकीन है कि महेंद्रगिरी भारत की समुद्री शक्ति के दूत के रूप में समुद्र में पूरे गर्व से तिरंगा लहराएगा। INS महेंद्रगिरी की लंबाई 143 मीटर और चौड़ाई 16.9 मीटर है और ये लगभग 6,670 टन वजनी है। INS महेंद्रगिरी 2 गैस टरबाइन और 2 मेन डीजल टरबाइन से चल सकता है और अगर INS महेंद्रगिरी की स्पीड की बात करें तो सागर की लहरों में उसका कोई भी सानी नहीं है। इसकी टॉप स्पीड 28 नॉट्स है। महेंद्रगिरी की फ्रिगेट में 37 अधिकारियों के साथ अधिकतम 257 लोग रह सकते हैं। वॉरशिप महेंद्रगिरी में 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं, यानी इससे 72 रॉकेट्स एक साथ दागे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक 46 मिलीमीटर की ऑटो मेलारा नौसैनिक गन लगी हुई है। दूसरी तरफ 2 AK-630M CIWS गन लगी है जो दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर, बोट्स या मिसाइल को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। इसी जंगी जहाज में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या 2 सी किंग MK हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। INS महेंद्रगिरी में 2 टॉर्पीडो ट्यूब, 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्चर और सतह से हवा में मार करने वाली 32 बराक 8 मिसाइलें लगी हैं। इसमें मेन रडार MF स्टार लगाया गया है ताकि दुश्मन आसानी से इसकी लोकेशन का पता ना लगा सके। साथ ही साथ इस वॉरशिप को तेजी से चलाने के लिए इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक GE LM 2500 इंजन भी लगाए गए हैं। अपने स्ट्रक्चर की वजह से दुश्मन महेंद्रगिरी का आसानी से पता नहीं लगा सकते। दुश्मन इसकी आवाज से इसे ना पहचान सके, इसके लिए शोर के लेवल को कम करने और रोकने के लिए रडार सिस्टम और इंजन में एक एडजस्टेबल फीचर लगाया गया है। शक्तिशाली हथियारों और सेंसर पैकेजों से लैस है जो 3 आयामों, हवा में, समुद्र की सतह पर और समुद्र में पानी के भीतर खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। युद्धपोत का नाम महेंद्रगिरी ओडिशा के पूर्वी घाट पर स्थित एक पर्वत शिखर के नाम पर रखा गया है। इससे पहले जिन 6 युद्धपोतों को लॉन्च किया गया उनके नाम भी पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, INS दूनागिरी और INS विंध्यागिरी रखे गए थे।
इन सभी युद्धपोतों में 75% उपकरण स्वदेशी हैं। भारतीय नौसेना की सभी नीलगिरी श्रेणी की युद्धपोतों को 2025 से 2027 के बीच संचालित करने की योजना है। बता दें कि ये लॉन्चिंग ऐसे समय में हुई है जब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा चीन सेना की बढ़ती दखलंदाजी के चलते हिंद महासागर क्षेत्र में पावर डायनामिक्स भी बदल रही है। फिलहाल महेंद्रगिरी लॉन्च हो गया है, जिसके बाद इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ गई है।